पर कॉटन के साथ करेंगे क्योंकि कॉटन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने अच्छी खासी गिरावट प्राइसेस में आते हुए देखी है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो भावों में 8% से ज्यादा की गिरावट है और 75 सेंट के आसपास किस तरह यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। घरेलू बाजार में इसका क्या इम्पैक्ट है और आगे जाके प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा हैं। मनीष नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और कॉटन ऑफ कोर्स जिस तरह के हाईज हमने इस साल की शुरुआत में देखे थे, उसके बाद लगातार एक मुनाफा वसूली नजर आई है और अब पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की गिरावट है उसके बाद आपकी क्या सेंस है? पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कहां तक के ट्रेंड्स हैं और उसका कितना इम्पैक्ट हम यहाँ पर भारतीय बाजारों में देख रहे हैं? जी जी, नमस्कार मनीषा और सीएनबीसी के सुनने वालों सभी श्रोतागणों को। कपास एक बहुत ही सेंसिटिव विषय रहा है और शुरुआत से हम ये देखते आ रहे हैं कि उम्मीद से वो विपरीत परफॉर्म कर रहा है। सबको जब उम्मीद थी कि कपास में मतलब जो गठान है उसके भाव 55,000 थे तो वो लोवेस्ट हैं, वो भाव 60,000, 62,000, 65,000 तक जा सकते हैं। एमसीएक्स वालों ने भी यही आइडिया दी थी कि ये ऊपर जा सकते हैं, एक बार टच भी कर गए लेकिन टिक नहीं पा है। तो जो 3 गेम चेंजर हम जिनको देख रहे हैं वो बहुत एक्टिव है। सबसे पहला है मांग। मांग कहीं से नहीं आ रही है, जब भी आती है थोड़ा समय टिकती है फिर निकल जाती है। तो इससे ये क्लियर लगता है कि स्पेकुलेटर्स एक्टिव है मार्केट में, लेकिन फंडामेंटल बायर्स जो है अभी भी कंफर्टेबल नहीं है या कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरा है मौसम। मौसम भी एक अजीब खेल खेल रहा है। जब लगता है कि नहीं बारिश गिरेगी, वहां पे बारिश हो जा रही है, फिर क्रॉप का पिक्चर चेंज हो जाता है। लास्ट ईयर कम बारिश थी, इस साल बहुत ही सेटिस्फैक्टरी बारिश सब जगह रिपोर्ट आ रही है, तो वो भी मार्केट को बढ़ने नहीं दे रही है। थर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उस तरह कॉटन के या टेक्सटाइल के फेवर में कहीं नहीं दिख रही है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी नेगेटिव बना हुआ है, उस हिसाब से भी मांग नहीं बढ़ रही है। तो मांग एक मेजर फैक्टर है मनीषा। क्लियरली डिमांड एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और जैसे आपने कहा कि स्पेकुलेटर्स ने काफी ज्यादा कॉटन को यहाँ पर ऊपर ले जाके और टोटली इसको नीचे यहाँ पर डाल दिया है, पर वो चीज हमने काफी सारी एग्री कमोडिटीज के साथ होती हुई देखी है। लेकिन मनीष, ये भी जानना चाहेंगे कि अब इंडियन मार्केट्स में जो इम्पैक्ट है वो भी हमने आता हुआ देखा है। इस साल एटलीस्ट हमने मिल्स की जो कैपेसिटी है वहां पर यूटिलाइजेशन नंबर्स बेहतर देखे हैं पिछले साल के कंपेरिजन में। लेकिन अब यहाँ से मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है, बाजार एमएसपी का भी यहाँ पर इंतजार कर रहा है। अब यहाँ से ये साल कैसा जाता हुआ दिखेगा? जी, एक और बात जो कहनी रही थी वो है कि विज हम अगर कंपेयर करते हैं कि यूएस फ्यूचर्स के सामने इंडियन मार्केट्स क्या रहे हैं, तो 77, 78, 85 के बीच में जो रेंज यूएस फ्यूचर्स का चल रहा था बढ़ के 100 सेंट को क्रॉस कर गया और वही आज 73, 75 सेंट्स के बीच में आ गया है। तो दिसंबर को हम खास देख रहे थे कि 77 के नीचे जाता है या वो लोएस्ट भाव है, वो भी बैरियर टूट गया है। उसके पीछे जुलाई का भी फ्यूचर टूटा है, तो करीबन 20,000 रुपए इंडियन प्राइसेस को कंपेयर करें तो ये गिरावट है। उसके सामने भारतीय बाजारों में 5-7 हजार रुपए बढ़े थे, उसमें 3-4 हजार रुपए कम हुए, 55,000 के 62,000 हुए, उसके आज 57,000 के आसपास के भाव हैं। तो उतनी मेजर फ्लक्चुएशन भारत के बाजार में नहीं आई है। मेन कारण यही है कि इंडिया में जो क्रॉप है वो जस्ट इनफ है इंडियन कंजम्पशन के लिए। आप एक्सपोर्ट भी देखेंगे तो 3 मिलियन बेस के ऊपर नहीं होने वाला है। जो हुआ है वो क्योंकि जनवरी में और फरवरी में इंडिया के प्राइसेस लो थे और चाइना के पास बाइंग थी, तो उस हिसाब से तभी अच्छी खासी बुकिंग देखी गई थी। और इंडिया में इनहेरेंट कंजम्पशन ही 3 करोड़ 10 लाख बेल का है, जितना अपना क्रॉप बन रहा है, तो उस हिसाब से भी ये बैलेंस है। तो इंडिया में प्राइस गिरने का एक लिमिटेशन होगा। दूसरा फैक्टर एमएसपी का है। एमएसपी ऑलरेडी एक लेवल तक भाव को कवर कर रहा है, उसके नीचे भी भाव जाना मुश्किल है। तो 55,000 के नीचे प्राइसेस जाना मुश्किल है। आज की तारीख में 60,000 के ऊपर बढ़ना थोड़ा चले। ओके, यानी कि 55 और 60 के बीच में यहाँ पर कॉटन के प्राइसेस फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं। एंड एक फाइनल क्वेश्चन मनीष, अगर हम एमएसपी की बात करें तो किस तरह के नंबर्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, सोइंग इस साल थोड़ा डिले है। नॉर्थ इंडिया में भी 20-25 दिन का डिले हम देख रहे हैं। अभी मैं जहाँ पे हूँ, अभी अकोला में, विदर्भ में, महाराष्ट्र में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो सुबह से जो हमने 300 किलोमीटर ट्रेवल करके देखा है, यहाँ भी 10-15 दिन का डिले होने की उम्मीद है। तो ये डिले 2 कारणों से है। एक है कि रेन बेस्ड एग्रीकल्चर ज्यादा है, दूसरा है सीड, अच्छे सीड नहीं मिल रहे हैं। तो ये फैक्टर, लास्ट ईयर कपास के बहुत ऊंचे भाव भी नहीं मिल रहे। यहाँ 2,000 रुपए तक का पैकेट बिकता हुआ हमने देखा है, जिसका ओरिजिनल प्राइस 850-900 रुपया से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 1400 से 1600 रुपए प्रति पैकेट भी अच्छे सीड बिक रहे हैं, जो फार्मर के लिए एक एडिशनल कॉस्ट है। तो उससे थोड़ा सोइंग बढ़ने पे कैप आ जाएगा।
नॉर्थ में तो डेफिनेटली थोड़ा सोइंग कम होता दिख रहा है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी हम जिस पे हम बैंक ऑन कर सकते हैं वो यील्ड ही है, लानिना ईयर है, बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। अगर उत्पादन से ज्यादा उत्पन्न बढ़ता है तो उत्पादन उसको मैनेज करेगा, एरिया हमें बढ़ता हुआ डेफिनेटली नहीं लग रहा है। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा कि आप लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर कॉटन सोइंग एरियाज की देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपसे दोबारा भी बात होगी कि एक फाइनल जो आप यहाँ पर क्या एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। पर एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा कि इंडियन प्राइसेस सपोर्टिव हैं और एज ऑफ नाउ जो सीड शॉर्टेज है वो एक बड़ा यहाँ पर कंसर्न नजर आता है।